तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस की। जो हमारे पास मैटप्लॉटलिब होता है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हो गया कि इसके पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होंगी। इसमें से एक क्लास है फिगर। ठीक है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कि फिगर क्या होता है। बस इतना समझ लो कि हम हमारे पास जो मैटप्लॉटलिब है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट क्लासेस को यूज कर सकता है। ठीक है। ये इनबिल्ट क्लासेस होती हैं। ठीक है, इनबिल्ट क्लासेस होती हैं ये। ठीक है। अब इन क्लासेस के पास क्या होता है ना कि इन अब जैसे जो पाइथन में आप क्लास पे पाइथन वाली क्लास अगर आपको याद है, तो उसमें आप ये देखोगे कि क्लास के अंदर क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड। तो क्या होता है, एक क्लास को आप कॉल करोगे तो उसके अंदर के फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो उसी तरीके से मैटप्लॉटलिब के पास भी क्या होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट अपने फंक्शंस हैं। ठीक है। तो अगर उन फंक्शंस को आपको यूज करना है तो आपको वो क्लास को कॉल करना होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे पीएलटी था हमारे पास, उसको हमने डॉट फिगर क्लास में कॉल किया और उसको हमने क्या किया, फिगर में सेव कर दिया। अब हमारे पास फिगर में जैसे एक आता है ऐड एक्सिस। ठीक है। ऐड एक्सिस। अब इस एक्सिस में आप चार एलिमेंट लेते हो जैसे। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लेफ्ट से कितनी दूरी, बॉटम से विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो अब अभी तक आपने क्या किया था कि प्लॉट कर दिया था, बस प्लॉट शो। ठीक है। प्लॉट शो कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं की, उसने जो भी डिफॉल्ट अपना रखा हुआ था उसमें उसने आपको दिखा दिया। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, हमें कुछ अपने तरीके से दिखाना है प्लॉट को, ये हमेशा ही आपको दिखाना होगा, तो प्लॉट शो को अगर आपको दिखाना कि नहीं, मुझे अपने तरीके से दिखाना, तो आप उसको डिफरेंट क्लासेस को कॉल करोगे, उसके अंदर के फंक्शंस को यूज करोगे और वो काम को आप पूरा करोगे। ठीक है। तो चलो इसको एक बार करके देखते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो जैसे कि हम लोग आप मैटप्लॉटलिब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक एक करके पहले प्रोग्राम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर इसको रन कराया जाएगा। चलो। तो ये हमारे पास जैसे मैटप्लॉटलिब है, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें भाई एक अलग से व्यूअर चाहिए। अगर मैं इसको इनलाइन यहाँ पे कर दूं, इसके आगे बस इनलाइन बढ़ा दूं, तो ये इसी के अंदर दिखा देगा नोटपैड में ही। लेकिन अभी हमारे पास क्या इनलाइन नहीं है, तो हम क्या होगा, ये अलग से व्यूअर बनाएगा। ठीक। बाकी ये तीन चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी, पाईप्लॉट, एसपीएलटी, एनपी और मैथ। ये अलग से हमने क्यों किया हुआ है। ठीक है। ये कई कई बार पूछ लेते हैं कि नोटपैड में अगर ही आपको शो कराना है तो आप क्या करोगे, तो मैटप्लॉट परसेंटेज मैटप्लॉटलिब के आगे आपको बस इनलाइन यूज करना है। अगर इनलाइन हटा दोगे तो अलग से व्यूअर, इनलाइन लगा दोगे तो इसी में दिखाएगा। ठीक है। जैसे ये ऊपर दिखाया था अभी आपको। ठीक है, ऊपर दिखाया था ना कि किस तरीके से, तुमको देखा था। जिस तरीके से यहाँ देखो इसी के नीचे दिखा दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे दिखा देगा अगर आप इनलाइन करोगे तो। ठीक है। लेकिन हमने इनलाइन किया नहीं है, हमने क्या लिखा है, सिर्फ मैटप्लॉटलिब लिखा है, तो इसलिए वो क्या होगा, वो नहीं दिखाएगा। ठीक है। अब देखो, अब एनपी साइन, यहाँ पे साइन की वैल्यू लेनी थी तो ले लिया हमने साइन की वैल्यू। अरेंज हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है कि हमारे पास ये फिगर है, हमने फिगर को क्लास ऐड किया, एक्सिस को ऐड किया, और उसके बाद उसको प्लॉट कराया। उसके बाद ये तो वही पुराना वाला कि हमें टाइटल साइन वेव चाहिए, एंगल एक्स लेवल पे चाहिए, वाई लेवल पे क्या चाहिए, साइन चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। हम एंगल की जगह कुछ भी लिखते हैं, वो चीज वहां पे लेबल है। लेबल का मतलब है कि जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए, या आप दूसरे वालों को समझा सको कि यहाँ पे क्या चीज चल रही है। ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं, फिर उसमें कुछ चेंजेस हम लोग करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हमारे पास पिछली बार तो यहाँ पे भी एक्स लेवल भी आ रहा था, वाई लेवल भी आ रहा था, अब तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है। ये क्यों हो गया, ये इसलिए हो गया है क्योंकि आपने जो एक्सेस दिया है यहाँ पे, वो जीरो, मतलब लेफ्ट से कुछ नहीं, बॉटम से कुछ नहीं। ठीक है। बाकी हाइट फुल, विद फुल। तो जब ये फुल है तो आपको लेवल कहाँ से मिलेगा, जब आपका ग्राफ ही फुल है। ठीक है। तो लेवल कहाँ से मिल पाएगा आपको। तो ये जब रेशियो, ये रेशियो, हाँ एक चीज और भी है कि जो रेशियो है आपका, ठीक है,
जो रेशियो है आपका वो आपका 0 से 1 तक जाता है, ठीक है। 0 से 1 जाने का मतलब क्या है कि अगर 0 करोगे तो फुल हो गया, और 1 होगा तो मतलब नो हो गया, और ये हो गया तो ये फुल हो गया, ठीक है। तो नो का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो कि लेफ्ट से बॉर्डर ही नहीं चाहिए तुमको, तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, और ये ग्राफ आपका हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा लास्ट तक जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने 1 रखा है इसका विद, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो 0 0 1 1 था, तो 0 का मतलब हो गया कि लेफ्ट से कोई पैडिंग नहीं, पैडिंग का मतलब हो गया कि छोड़ के जगह, ठीक है। जब छोड़ लेफ्ट से कुछ छोड़ोगे ही नहीं तो खाली ग्राफ ही शुरू होगा ना, लेवल कहाँ से आएगा? उसी तरीके से तुम बॉटम से कुछ नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है, विड भी कुछ नहीं है, बॉटम से कुछ नहीं होगा तो मतलब नीचे वाली जो लेवल है वो भी नहीं आएगा, साइड का लेवल आया नहीं, क्योंकि इधर लेफ्ट में भी 0 है, बॉटम से भी 0 है, तो ये दोनों लेवल गायब हो गए। उसके बाद 1 हाइट पूरी है, ठीक है, और ये भी हाइट पूरी, विड्थ पूरा हो गया, हाइट भी पूरी हो गई, ठीक है। मतलब कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं लेवल के लिए, तो जब लेवल के लिए कुछ छूटेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपको लेवल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब हम करें क्या? तो ये बेसिकली हीट एंड ट्रायल मेथड ही समझ लो, ठीक है। आपको करना होगा कि हाँ किस तरीके से मेरा ग्राफ जो है सही से आता है। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे हाइट को, विड्थ को, चलो इसको मैं कर देता हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ा सा नीचे से गैप दे दो, 0.1 कर दो, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग रन करें तो देखो नीचे वाला आ गया, नीचे का लेवल आ गया ना। अब ये देखो नीचे का लेवल आ गया, क्योंकि ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बताओ। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1, तो 0.1 यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 पार्ट में डिवाइडेड हो गया, ठीक है। क्योंकि 0.1 लिखा है, अगर 0.15 लिखता है तो उसी हिसाब से देख लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि ग्राफ तुम्हारा कट गया है, देखो ऊपर ग्राफ कट गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो आ जाएगा, पता चल जाएगा कि है पूरी ग्राफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमको पहले से नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि अभी भी आपने हाइट क्या कर रखा है, देखो अभी भी आपने हाइट और विड्थ क्या रखा है, 1 1 रखा है, ठीक है। तो अब इस कैसे हम, तो एक होगा ना कि हाँ ऐसा हो तो सही है। तो 0.1, 0.1 और 0.8 ये एक ही ट्रायल से ही समझ में आता है कि जैसा आपको चाहिए आप कर लो, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मैं ये लिखता हूँ तो देखो इस बार पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा प्रिस्क्राइब है कि नहीं ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब हीट एंड ट्रायल से मेरे को इतना ये मिला है कि हाँ ये अगर रखोगे तो तुम्हारे पास पूरी चीजें आ जाएंगी, ठीक। अब बाकी अभी और भी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और, बेस्ट प्रैक्टिस, पीएलटी क्लोज को हमेशा रन करना होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अभी एड एक्सिस में फिगर का सिर्फ अभी एक ही चीज बताया हूँ कि हाँ एड एक्सिस होता है, इसमें फिगर में भी और भी चीजें आप कर सकते हो कि आपका फिगर किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है।